वाल्मीकि रचित रामायण गीत रामायण के द्वारा गदिमा जी ने गाने के रूप में लिखा है। सुधीर फड़के जी, जिनको बाबूजी कहा जाता है, उन्होंने इसको म्यूज़िक दिया है और उन्होंने ही ये गाना गाया भी है। बहुत सारी रचनाएं बाबूजी ने गाई है और बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम हार्ट टचिंग ऐसा ये गीत रामायण है। प्रभु श्री राम और भरत का संवाद ये गाने में उन्होंने लिखा है। आगे गदिमा जी लिखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र भरत को समझाते हैं, दोन ओंडक्यांची होते सागरात भेट, एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ. क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसांचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. प्रभु रामचंद्र भरत को बताते हैं, दोनों ओंडक्यांची होते सागरात भेट, मतलब दो लकड़ियाँ जब समंदर में मिलती है तो एक लाट तोड़ी दोघा पुन्हा नाही गाठ. दो लकड़ियाँ समंदर में मिलती है लेकिन सागर की एक लहर काफ़ी होती है उन दो लकड़ियों को अलग करने के लिए. और कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत बार शायद ऐसा होता है कि एक लहर सागर की आती है, वो दोनों लकड़ियों को अलग करती है और उन दोनों का कभी भी आगे मेल नहीं होता है. क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसांचा. प्रभु रामचंद्र भरत को बताते हैं कि ऐसे ही मनुष्य भी जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो सागर में मिले हुए लकड़ियों की तरह है. वो भी क्षणिक मतलब थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ही वो एक दूसरे को मिलते हैं. क्षणिक तेवी आहे बाळा. क्षणिक मतलब पल भर के लिए, तेवी मतलब वैसे ही. जैसे सागर में दो लकड़ियाँ मिलती है और एक लहर की वजह से अलग होती है, वैसे ही मनुष्य भी एक दूसरे को क्षणिक पल भर के लिए मिलते हैं, थोड़े समय के लिए मिलते हैं और एक कुछ तो भी उनके जीवन में होता है जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं. शायद वो दोबारा मिलते हैं या दोबारा मिलते भी नहीं हैं. आगे गदिमा जी ने इतना सुंदर लिखा है, जब भरत की आंखों में से आंसू निकलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र को वन में देखने के बाद, तब प्रभु श्री रामचंद्र भरत को बताते हैं, नको आसू ढाळू आता पूस लोचनास, तुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवास. अयोध्येतो हो तू राजा रंक मी वनीचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. भरत को रोते देख प्रभु श्री रामचंद्र भरत को बोलते हैं, नको आंसू ढाळू आता, मतलब अभी तुम आंसू मत बहाओ. पूस लोचनास, लोचन मतलब आंखें, अपनी आंखें पोंछ लो. भरत को प्रभु श्री रामचंद्र बताते हैं, तुझा आणि माझा आहे वेगळा प्रवास. तुम्हारी और मेरी जर्नी अलग है, हम दोनों की डेस्टिनी अलग है, हम दोनों के मार्ग अलग है, हम दोनों के नसीब में अलग अलग लिखा है. हम दोनों का नसीब अलग है, हम दोनों के मार्ग अलग है, हम दोनों की जीवन भी अलग है. अभी हमारे नसीब में ये है कि अयोध्येतो हो तू राजा रंक मी वनीचा, तुम्हें राजा होना है अयोध्या का और मैं हूँ रंक इस वन का. प्रभु श्री रामचंद्र भरत को बताते हैं, समझाते हैं, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा. इस जगत में मानव पुत्र के हाथ में कुछ भी नहीं है. अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो उसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने और एक कहानी सुनी है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र को पता चलता है कि भरत उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो वन के लोगों को बोलते हैं कि ये पूरा तुम क्लियर कर दो, साफ कर दो. तो वन के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है. वो उनको बोलते हैं कि आप बिना चप्पल के, बिना पादत्राणे जिसको बोलते हैं, उससे आप चल रहे हैं, आपको कांटे चुभ रहे हैं, उसकी आपको परवाह नहीं, लेकिन अब आप हमें वन साफ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं. तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं, क्योंकि मुझे मिलने मेरा भाई आ रहा है और उसको कांटों की आदत नहीं है. तो रामायण हमें ये भी सिखाता है,
दूसरों की केयर करना, अपने भाई की केयर करना, उनका ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें रामायण सिखाता है। और एक बात जो ये गाना हमें सिखाता है, ये रामायण हमें सिखाता है कि बिफोर डे पूरी तैयारी चल रही थी कि प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या का राजा होने जा रहे हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे प्रभु श्री रामचंद्र, उनको पूरा अयोध्या छोड़नी पड़ती है, राज्य त्याग करना पड़ता है और वो 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। और ये जो शब्द गदिमा जी ने लिखे हैं, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा, मनुष्य पुत्र के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए कोई भी दूसरा दोषी नहीं है। बहुत ही समर्पक ऐसे वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और इसीलिए गदिमा जी को महाकवि कहा जाता है।